मैं साहब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनात् कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, पद के कुछ ही पंक्तियों पर कुछ कहने का प्रयास करूँगा मैं। सदगुरु कबीर ने पद में कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। सुन महल में दियाना बारी ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगुत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भय, बाजत है अनहद ढोल रे। ये सदगुरु कबीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इस पद में आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों बातें समाई हुई है। सदगुरु कबीर कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे। घूंघट हिंदी शब्दकोश में आप देखेंगे तो बहुत अत्यंत और आकर्षण शब्द है घूंघट, बहुत आकर्षण शब्द है घूंघट। विवाह उपरांत जब वधुओं की शादी होती है तो घूंघट काढ़ती है। इस घूंघट की प्रथा बहुत पुरानी है और ये अक्सर अभी भी आपको राजस्थान की तरफ अक्सर देखने को मिलता है। बूढ़ी माताएं भी 60-60 साल के हैं फिर भी वो घूंघट काढ़ती है। ये प्रचलन अब बहुत कम होता चला जा रहा है। घूंघट आप पूरी दुनिया को आप नहीं ढक सकते। चांद सितारे, ये पृथ्वी जितने भी चीज़ है, आप किसी वस्तु से या किसी भी चीज़ें से आप उन्हें नहीं ढक सकते हैं। लेकिन आप एक घूंघट, एक पर्दा आप अपने आँखों पर डाल लीजिए तो आपकी आँखों से पूरी दुनिया ओझल हो जाती है। घूंघट से सिर्फ नुकसान होता है। कई बार बहुएं घूंघट काढ़ लेती है पहले के ज़माने में अपने ससुर को देखकर, तो कभी दीवार से टकरा जाती, कभी कुछ हो जाता, तो उससे नुकसान होता है घूंघट से। तो सदगुरु कबीर जिस घूंघट की बात करते हैं, साहब कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पी भी मिलेगा। वो घूंघट क्या है? हमारे अंदर जो अज्ञान का पर्दा है, उस पट की बात सदगुरु कबीर करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सदगुरु कबीर कोई पंडित नहीं थे, कबीर ज्ञानी थे, वो पंडित नहीं थे। पंडित को आप देखेंगे कुछ जब भी प्रार्थना करेंगे या कुछ भी बातें कहेंगे तो संस्कृत में ही करेंगे, जो आम जनता न समझ सके। और सदगुरु कबीर जब भी बोलेंगे एक गांव का अनपढ़ आदमी भी समझ जाएंगे, वो ज्ञानी थे। और आप देखेंगे डॉक्टर जब भी लिखेंगे कोई भी दवाई, एसी लॉक टैबलेट भी लिखेंगे गैस की दवाई, तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, वो हिंदी में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानेंगे कि आदमी समझ जाएंगे ये टैबलेट 1 रुपया में मिलता है। वैसे ही पंडितों का शब्द थोड़ा जटिल होता है कि उन्हें लोग समझ न सके, धर्म के लोग, तो पंडित का शब्द थोड़ा जटिल होता है। और कबीर ज्ञानी थे इसलिए उनका शब्द सरल है। तो साहब कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे। ये घूंघट आवरण जो मनुष्य के ऊपर लगा हुआ है, घूंघट क्या है? काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये घूंघट है। ये जब तक इस घूंघट हमारे जीवन से नहीं हटेगा तब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह का ये जो घूंघट है, काम जब आदमी के जीवन में आता है तो काम से नुकसान ही होता है। काम पूर्ण न होने पर क्रोध का उत्पन्न होता है। क्रोध से आप विचार कर लीजिए कितना नुकसान होता है। क्रोध में आकर आदमी न कहने योग्य बातें कह देता है। काम का आवेश जब आदमी को आ जाता है, आदमी चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, आदमी अपने पद से गिर जाता है।
तो ये काम अगर पूर्ण होता तो क्रोध होता है। आप उस क्रोध में आदमी देखिए कितने आग बबूला हो जाता है। आप खोलते हुए पानी में कभी आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही क्रोध में आकर कभी आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर चले जाएंगे। ये भारत देश तो धर्म गुरु देश है। कहते हैं सुबह पाप करो और शाम में भगवान का नाम जपो तो कट जाएगा। अगर किसी परमात्मा या भगवान का नाम जपने से पाप कट जाता तो भाई ये देश तो बहुत आगे बढ़ गए होते। तब फौजियों को मरने की क्या ज़रूरत है भाई? पाकिस्तान कभी आतंकवाद भेज देता है। तो साहब कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेगा, तुम्हें परमात्मा मिलेगा जब ये पर्दा हटेगा, तब ये आवरण हटेगा। तब भारत देश में कुछ भी होता भगवान जाने, भगवान जाने, सब भगवान का ही कृपा होता है। भगवान कुछ नहीं करता। अगर आदमी न हो ना तो एक भी भगवान कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ मुझे एक कहानी याद आ गई। कुछ भी होता है भारत देश में, कुछ भी होता है भगवान जाने भैया, भगवान जाने। ऐसे एक बूढ़ी माँ थी, उनकी घर में लड़ाइयाँ होती थी रोज़। तो बूढ़ी माँ सो जाती है, आपस में लड़ाई करके सो जाती है। उनके चूल्हा पर दूध चढ़ा हुआ था, दूध गर्म कर रही थी। लड़ते लड़ते सब लोग सो गए। जब सो गए तो उसी दिन संजोग से उनके घर में चोर घुस गए, 4 चोर। अब बूढ़ी माँ सोई हुई थी और चोर बेचारे सवेरे पहुंच गए। वो लोग भी भूखे थे, वो लोग भी सोचे भाई कुछ खाने को मिल जाए तब चोरी करेंगे, सब सोए हैं। तो किसी ने कहा देखो भैया दूध गर्म हो रहा है, दूध पी लो भाई, ठंडी का मौसम है। तो किसी ने कहा अरे भाई दूध क्यों, देखो चावल भी बगल में रखा है, चावल डाल दो खीर बन जाएगा। किसी ने चीनी लाया, किसी ने चावल लाया, किसी ने काजू किशमिश डाल दिया, वहीं रखा हुआ था। खीर बनकर तैयार हो गया। खीर बनकर तैयार हो गया तो बूढ़ी माँ सोई हुई तो उनकी दांत टूटा हुआ था, दांत टूट गया था। उनकी आवाज़ आ रही थी। जब कई लोग सोते तो आवाज़ आती है ना, आवाज़ आती है। तो एक चोर ने कहा देखो बूढ़ी माँ भी खीर मांग रही है, बूढ़ी माँ भी खीर मांग रही। एक ने बिना जाने बूझे गरम खीर ले जाकर बूढ़ी माँ के मुंह में डाल दिया। अब बूढ़ी माँ चिल्ला रही है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो गया। गांव के लोग आए, गांव के लोग ने पूछा कि क्या हुआ बूढ़ी माँ। लोगों ने कहा भाई बूढ़ी माँ है, हमारे गांव का है, सम्मान्य है, इन्हें सम्मान करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे गांव में, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों ने पूछा माँ क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना। तो बूढ़ी माँ कहती भैया हम नहीं जाने, जाने ऊपर वाला, भैया जाने ऊपर वाला। अब 3-4 बार कहीं लोग बहुत इकट्ठे हो गए, जाने ऊपर वाला। तो जो छज्जी, मकान का जो छज्जी था उस पर 2 चोर चढ़ा हुआ था और वो चोर ने कहा अरे बूढ़ी माँ ऊपर वाला ही जाने, दिनेश भैया और गणेश भैया तखत के नीचे बैठे वो लोग नहीं दिख रहे हैं और खाली ऊपर वाला ही जाने, नीचे वाला कुछ नहीं जाने। तो नीचे वाला भी जानता है, ऊपर वाला कुछ नहीं जानता, नीचे वाला ही सब करता है। साहब कहते घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। घट घट में वही साईं, घट और कण, लोग कहते कण कण में भगवान है। मुसलमान लोग कहते जर्रे जर्रे में खुदा है, कहते हैं ना जर्रे जर्रे में खुदा है। और हिंदू भाई लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है। कण कण में नहीं, कण में अव्यवहारिक हो जाता है, व्यवहारिक घट घट में। कण कण में आप पेशाब करेंगे तो कण किसी कण पर आपका पैर जाएगा, टट्टी करेंगे तो किसी कण पर ही पड़ेगा। तो कण कण अव्यवहारिक हो जाता है, व्यवहारिक घट 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 मतलब ये प्राणी, मनुष्य ही देवी देवता, वही भगवान है। तो साहब घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। जो असली भगवान है उनके साथ आदमी झूठ बोलेगा, जो असली भगवान है उनके साथ आदमी चोरी करेगा, उनके साथ बलात्कार करेगा, उनके साथ धोखाबाजी करेगा।
अनेक प्रकार के गलत काम करेगा असली भगवान के साथ। और जो भगवान मंदिर में बैठा है, एक आदमी ने व्यंग लिखा है, कहा एक बार कोई पत्थर मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है। इंसान हजारों बार मंदिर जाता भाई, लेकिन पत्थर का पत्थर ही बना, कभी इंसान न बन पाया है। जो आदमी अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने संत गुरुजनों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने पड़ोसियों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, जो आदमी अपने मित्रों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, वो आदमी बंधुओं याद रखना, मंदिर में कभी भगवान को दर्शन नहीं कर पाएगा। वो आदमी कभी मंदिर में भगवान को नहीं देख पाएगा। ऐसे ही एक बार एक सूरदास मंदिर पहुंच गया, लोगों को भीड़ लगी थी, लोगों की भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, सूरदास से कहा, ए सूरदास तुम कहाँ आए हो? तो सूरदास ने कहा कि मैं भी भगवान को देखने आया, भगवान का दर्शन करने आया। लोगों ने कहा तुम तो अंधे, तुम भगवान को कैसे देख सकते हो? तुम भगवान को कैसे देख सकते हो? सूरदास ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ए मेरे मित्र, ए मेरे साथी, ए मेरे मित्र, ए मेरे साथियों, मैं तो अंधे हूँ, मैं तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन भगवान तो आँख वाले हैं, वो तो मुझे देख पाएंगे, वो तो मुझे देखते होंगे, वो तो आँख वाले, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो साहेब कहते घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। हर जगह वही परमात्मा है, लेकिन आदमी परमात्मा के साथ धोखा करता है, परमात्मा के साथ झूठ बोलता है। देखो घर में माता पिता भगवान है, कितनी अनादर हो रहा है माता पिता को। आज उन्हें भोजन नहीं मिलता है, वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कटु बोला जाता है और कटु कहकर दूसरों को दिल दुखाया जा रहा है। कितनी बड़ी दुख की बात है। साहब कहते कटुक मत बोलो, कटु बोलने का आदत छोड़ दो। जब तक कटु बोलेंगे तब तक हम परमात्मा कभी नहीं पा पाएंगे। सो साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। ये पंचरंग चोल, इस शरीर को चोल, शरीर को कहा गया है। 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश 5 तत्व माना जाता है। मुख्य 4 तत्व ही है, आकाश शून्य है, उनका कोई गुण धर्म नहीं मिलता है, ऐसे वैज्ञानिक लोग मानते हैं। तो ये 5 तत्व का ये शरीर है। इस शरीर का आदमी अहंकार कर लेता है, जमाने का अहंकार, पद का अहंकार, बड़ेपन की अहंकार, सुंदरता के अहंकार, पता नहीं क्या क्या चीज़ का आदमी अहंकार कर लेता है। कुछ भी अपना नहीं है भैया। क्या अपना है इस दुनिया में? क्या चीज़ का अहंकार करे? सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर गर्व न कीजिए इस यौवन की आस, टेसु फुला दिवस 10 खंखर भया पलास। किस चीज़ का अहंकार करे? पद मिला है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, राष्ट्रपति 5 साल के लिए, फिर अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता हटा देंगे। तो साहब कहते ये चीज़ का अहंकार मत करो। क्या है इस दुनिया में अपना? कुछ भी नहीं है। नाम दूसरों ने रखा, जन्म दूसरों ने दिया, चलना दूसरों ने सिखाया, बोलना दूसरों ने सिखाया, सब कुछ तो दूसरों का ही है। और इस दुनिया से जाएंगे तो मुख में आग दूसरों ने ही देंगे। तो क्या चीज़ अपना है? किस चीज़ का हम अहंकार करें? सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। ये जमानी साथ जाएगी क्या? किसी की जमानी साथ नहीं जाती है। हिटलर, औरंगजेब, न जाने कितने कितने लोग आए और सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम और आप सब भी जाएंगे। किसी भी चीज़ का अहंकार न करें। हमें पद मिला है, पद का सदुपयोग करें, समाज की सेवा करें, सत्य काम करें, इसी में हमारी भलाई है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब जी का पद, घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। इन्हीं कुछ पंक्तियों पर मैं कुछ देर
कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। ये पद हमारे जीवन के लिए एक एक पद पर विचार किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में जितनी भी सारी बुराइयां हैं सबको हटाकर हम सब का कर्तव्य है, हमें जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला उस काम कर लेना ही, जो चाहना मिल जाना ही जीवन की सफलता है। हर आदमी सुख और शांति चाहते हैं, परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। ये हमें संतों और गुरुजनों के सत्संग से मिलता है। हम अपने मन के विकारों को हटाकर हमें अपने जीवन को पवित्र करें, मन को सुंदर बनाए और अपने कर्मों को सुंदर बनाए। यही में हमारी आप सब की भलाई है। मैं कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय।